सो फाइनली डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना उसका वीडियो तो मैंने आपके लिए बना दिया, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स है कि कब तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड क्या रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं, एंड कितना एक्स्ट्रा टाइम हमें जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा अगर एक्सटेंशन होगा तो फिर कैप राउंड्स जो है वो कब तक कंडक्ट किया जा सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने देखा कि कुछ मिस्टेक्स आपसे हो सकती है जिससे आपका पूरा एडमिशन ही जो है वो ख़राब हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो। साथ ही में हम कुछ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में भी जो है वो बात करेंगे, तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखते रह सकते हो। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ मिस्टेक्स जो आपसे हो सकती है उसके बारे में बताता हूँ, एंड फिर हम डेट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो अभी गाइज अगर आप अंदर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैंने वो वीडियो में बताया था रजिस्ट्रेशन करते समय कि यहाँ पे आपको जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अभी जो है वो कुछ ही टाइम पहले डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी की एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब गलती से या फिर जल्दी जल्दी में हो सकता है कि आप जो है वो फार्मेसी के ऊपर जो है वो क्लिक कर लो एंड अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, बिकॉज सारी जो प्रोसेस है वो एकदम सिमिलर है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो पहले यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग ये वाला ऑप्शन चूज़ करना, नहीं तो यहाँ पे अगर चले जाओगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा एंड फिर आगे जाके कुछ भी आप जो है वो नहीं कर पाओगे, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। साथ ही में मैंने देखा कि काफ़ी सारे फिजिकल सेंटर पे स्टूडेंट्स को जो है वो ये लाओ वो लाओ ये बोल के पूरा मतलब वापस भेज दिया जाता है एंड उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो जब भी आप फिजिकल सेंटर पे जाओगे पहली स्टेप याद रखना कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आई है तो जो भी ऑनलाइन मार्कशीट आपको मिली है वो आप लेके जाओ कॉलेज में, वहाँ पे बोलो कि हमारे कॉलेज ने अभी नहीं दी है, अभी अभी रिजल्ट लगा है एंड सभी डीएससी के स्टूडेंट्स के पास प्रोविजनली है, तो ऐसा आप बोलोगे तो ही वो जो है वो मानते हैं। नहीं तो उनको आदत होती है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को टैकल करने की, तो वो तो बोलते हैं कि सभी ओरिजिनली हमें चाहिए, तो ये जो है वो बोलना। साथ ही में ईडब्ल्यूएस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, बोलते हैं कि प्रोफार्मा वी में बना के लेके आओ, बट स्टूडेंट्स के पास पहले से ईडब्ल्यूएस रहता है तो तहसीलदार के पास जाओ, तो जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास प्रॉपर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उससे भी जो है वो काम हो जाता है। आप वैसे अगर बात करोगे तो फिजिकल सेंटर से जल्दी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ेगा, तो थोड़ा उनसे बात करोगे तो ही जल्दी होगा, अदरवाइज़ आपको वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो घुमाएंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो आपको लॉगिन में क्या देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना, डिटेल वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो इन दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी तो आप होशियार हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ही लोगे। अब देखते गए इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एंड कब तक आप जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो ये है गाइज हमारा ऑफिशियल टेंटेटिव डेट्स का पूरा शेड्यूल, जिसमें बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 7 तारीख से स्टार्ट हुई है एंड 19 ऑफ जुलाई 2026 तक का जो टाइम है वो यहाँ पे जो है वो दे रखा है। अब क्या दोस्तों ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं, तो देखो डेट एक्सटेंड होने के चांसेस तो जो है वो रहते हैं। मिनिमम एक एक्सटेंशन जो है वो आने के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो जैसे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है, उन्हें स्टार्टिंग में बोला था कि 12 तारीख तक ही आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब 12 से उन्होंने जो है वो 16 तारीख तक जो है वो एक्सटेंड जो है वो कर दिया है, एंड हो सकता है कि उनके इसमें एक सेकेंड एक्सटेंशन भी आए जिसमें 19 या फिर 20 तारीख तक जो है उनका एक्सटेंशन जो है वो हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली गाइस डीएससी में जो एक्सटेंशन है वो हो जाएगा, एंड मिनिमम से मिनिमम आपको 25 या फिर 24 ऑफ जुलाई तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइम है वो मिल सकता है, बट ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट ईयर का शेड्यूल है उस पर हर डेट्स के आगे ऐसा डॉलर का साइन बनाया था जिसके में लिखा था कि जहाँ पे भी डॉलर है उसका मतलब ये है कि डेट्स चेंज हो सकती है, बट यहाँ पे इन्होंने जो है वो ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो 50-50 चांसेस है कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी। बट जितना मुझे लग रहा है कि एक एक्सटेंशन आने के चांसेस तो जो है वो रहेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है वो मौका मिले अपना रजिस्ट्रेशन करने का। री इवैल्यूएशन में भी प्रॉब्लम आता है कभी कभी, तो उसकी वजह से 25 तक तो होने के चांसेस रहेंगे, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, बिकॉज इसमें रिस्क लोगे तो पूरा एडमिशन ख़राब हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा तो फर्दर कैप राउंड्स में आप जो है वो पार्टिसिपेट मत नहीं कर सकते हो। तो आप यही समझ के चलो कि 19 तारीख जो है वो लास्ट डेट ही रहेगी, उसके पहले ही आपको सारी चीज़ें जो है वो करना है। बाकी जब एक्सटेंड होगा तो वैसे मैं आपको जो है वो अकॉर्डिंगली बता दूंगा, बट एक्सपेक्टेड है थोड़ा बहुत एक्सटेंशन जो है वो हो सकता है। वही अगर फिर यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट देखते हैं तो 22 तारीख को मेरिट लिस्ट इन्होंने जो है वो बोला है, बट अगर डेट एक्सटेंड होती है तो फिर ये 25 से 27 के बीच में जो है वो आने की चांसेस रहेंगे। डिपेंड करेगा कि रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो कब तक एक्सटेंड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मेरिट लिस्ट की डेट जो है वो एक्सटेंड होगी। अब जब गाइस मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन बहुत बड़ा धमाका होगा,
बिकॉज उस दिन आपको पता चलेगा कि इस साल के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज़ होने वाले हैं या फिर डिक्रीज़ होने वाले, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि 99% में 98% में कितने स्टूडेंट्स हैं एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये मैं हर साल एक कंपैरेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो उससे हमें पता चलेगा कि इस साल जो है वो कितना कट ऑफ जो है वो चेंज होने वाला है। तो वो वीडियो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल कम परसेंटेज में अच्छा कॉलेज मिलेगा या फिर ज़्यादा परसेंटेज लेने के बाद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वो सब कुछ मैं आने वाली वीडियोज़ में जो है वो कवर कर लूँगा। तो ये भी एक्सपेक्टेड है 25 से 27 के आसपास अगर डेट एक्सटेंड होती है तो। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो कैप राउंड्स है गाइज वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है वो कंडक्ट होने के चांसेस रहेंगे। डिपेंड करेगा डेट कितनी एक्सटेंड होती है। अगर हमारी मेरिट लिस्ट जो है वो 30 तारीख के पहले पहले आती है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही हमारे जो है वो कैप राउंड्स कंडक्ट होंगे। अगर मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आने में टाइम होता है तो हो सकता है सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक भी आपका जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो कितनी एक्सटेंड होती है, बट एक्सटेंड होने के चांसेस तो लग रहे हैं। बाकी आप अपना रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर लो, ज़्यादा रिस्क वगैरह जो है वो मत लो, ठीक है। बाकी कैसे पूरा रजिस्ट्रेशन करना है वो तो मैंने आपको बताया ही। अगर वो पूरा वीडियो आप फॉलो करोगे तो कोई भी काउंसलिंग या फिर कुछ भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अपार आईडी से लेके तो सब कुछ उसमें बताया, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू जो है वो आएगा। बाकी तो जैसे ही अपडेट्स आएंगे वो भी मैं आपको जो है वो अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। अब देखते हैं गाइज हम कुछ टॉप कॉलेजेस, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि नागपुर के अंदर कौन से टॉप कॉलेजेस है वो बताओ। तो वो देखने के लिए गाइज हम यहाँ पे लगाते हैं नागपुर का फ़िल्टर एंड देखते हैं कि नागपुर के अंदर कौन से कॉलेजेस है। तो यहाँ पे हम नागपुर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन गाइज यहाँ पे हम जो है वो हाई टू लो परसेंटाइल के फॉर्म में जो है वो लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो है वो सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे हम परसेंट रैंक लगाते हैं हाई टू लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी ब्रांचेस है तो बहुत सारे मिक्स मैच है, यहाँ पे आपको जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको जो है वो थोड़ा जो ब्रांच है वो स्पेसिफिक ब्रांच स्पेसिफिक यहाँ पे जो है वो कर देते हैं, तो क्लियर कर देते हैं एंड देखते हैं हम कंप्यूटर ब्रांच का, देखते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है वो ऊपर आता है। तो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। एंड देखते हैं कि नागपुर में कौन से कॉलेजेस आते हैं एंड यहाँ पे हम जो कैटेगरी है वो भी थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें एकदम स्पेसिफिक ऑप्शन देखने को मिले। तो जैसे भी आपका होगा वैसे आप जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या चूज़ करना है। ओपन एंड ओपन माइनॉरिटी हम चूज़ कर लेते हैं, लेडीज़ ओपन भी हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम ऑप्शंस मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हो सारा यहाँ पे हो चुका है एंड इसको हाई टू लो के फॉर्म में हम अरेंज कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा गाइस नागपुर में जो कट ऑफ है वो जाता है वाईसीसी का, ठीक है। वाईसीसी काफ़ी अच्छा कॉलेज है नागपुर के अंदर। देन गवर्नमेंट नागपुर है। अगर आपको मतलब थोड़ा पैसे का इशू है, कम प्राइस में अगर आपको अपना इंजीनियरिंग करना है तो गवर्नमेंट नागपुर काफ़ी अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट्स भी जो है वो डिसेंट हो जाते हैं, बट वाईसीसी जो है वो थोड़ा बेटर हो सकता है। प्लेसमेंट्स भी बढ़िया है, साथ में यहाँ पे ईएनटीसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट है कंपेयर टू कंप्यूटर वगैरह ब्रांच। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल ईएनटीसी वगैरह लेना चाहते हो तो वाईसीसी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। देन वाईसीसी आपको जो है वो देखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पे कंप्यूटर की काफ़ी सारी ब्रांचेस है। फिर जीएस रायसोनी के दो कॉलेजेस है नागपुर में, एक है 4116 जो कि मेन कैंपस है। तो मेन कैंपस जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप रायसोनी में ले रहे हो तो अंकुश शिक्षण संस्था जीएस रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसका कोड 4116 है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना एंड फिर दूसरे रायसोनी को दे सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो गाइस सारे रायसोनी वाईसीसी एंड गवर्नमेंट के ही ऑप्शंस आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर आपको गर्ल्स कॉलेज वगैरह चाहिए तो कमिंस कॉलेज है जो कि ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है। फिर पलोटी कॉलेज है। तो नागपुर में टॉप 3 कॉलेजेस है वाईसीसी, गवर्नमेंट और फिर हमारा ये जो रायसोनी हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में हम पलोटी रख देंगे, कमिंस है, फिर प्रियदर्शनी है, केडीके है, फिर हमारा ये है जेडी कॉलेज वगैरह, तो वो हम रखेंगे। तो टॉप 3 वो रख सकते हो। साथ में एक लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट एलआईटी भी है, तो अगर केमिकल वगैरह चाहिए तो वो आप देख सकते हो। बाकी तो फिर ठीक ठीक ही कॉलेजेस है एंड काफ़ी दूर दूर है। तो अगर आपको मेन कॉलेजेस चाहिए नागपुर में तो वाईसीसी, गवर्नमेंट नागपुर, जीएस रायचूरी, तीन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। नहीं तो फिर उसके बाद एसबी जैन वो सारे ऑप्शंस आपको जो है वो मिलेंगे। तो डिपेंड करेगा यार कितने परसेंटेज आपको मिले, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। बिकॉज वाईसीसी, गवर्नमेंट एंड रायचूरी में एडमिशन के लिए आपको 90% के अबो चाहिए होगा अगर आपको कंप्यूटर ब्रांच चाहिए। वही इलेक्ट्रिकल वगैरह चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे जो है देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
प्रियदर्शनी में है, तो सभी कॉलेजेस में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम पे जो है वो ब्रांचेस है, तो अकॉर्डिंगली आपको सर्च करना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर इसमें तो इतने से ही कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और काफ़ी अलग अलग नाम है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो अभी आप देख सकते हो सारे नागपुर के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड फिर आप इसे हाई टू लो के फॉर्म में जो है वो अरेंज कर देना। तो यहाँ पे आप इजीली सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो बहुत ही इजीली जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। तो अकॉर्डिंगली जो भी आप यहाँ पे सर्च करोगे ब्रांचेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा भी आपको सर्च करना है, जैसे देखो गवर्नमेंट नागपुर का जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ओपन में 92 पे क्लोज हुआ था, तो कम है थोड़ा। और वही अगर और कैटेगरीज में आप देखोगे, जैसे यहाँ पे हमने ओपन का लगाया है, वही अगर हम यहाँ पे ओबीसी का देखते हैं, GOBC डाल देते हैं और LOBC भी डाल देते हैं। ठीक है, एंड ये देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने ओबीसी का फिल्टर लगाया। अभी ओबीसी में जो कट ऑफ है वो 91 है गवर्नमेंट का, तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ्स कम होंगे कैटेगरी वाइज, तो इस लिस्ट का आप यूज़ कर सकते हो। एंड जहाँ पे भी ढूंढना है, जैसे हमने नागपुर में ढूंढा, आप मुंबई में ढूंढो, पुणे में ढूंढो, कैसे भी ढूंढो, आपको सभी जगह के कॉलेजेस मिल जाएंगे, एंड बहुत ही ईजिली आप अपनी लिस्ट वगैरह भी जो है वो बना पाओगे, एंड देख पाओगे कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। साथ ही में कोर्स में मैंने ये भी डाला है कि लिस्ट को आप जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हो, तो वो अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू यूज़ लिस्ट। जब आप बाय करोगे तो गूगल फॉर्म भर लेना, कुछ टाइम बाद आपको जो एक्सेस है वो मिल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप फिल्टर्स लगा के कॉलेजेस जो है वो ढूंढ पाओगे। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये लेके अपने कॉलेजेस फाइंड करना शुरू कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने बाय करके उनको काफ़ी हेल्प भी हो रही है। तो अगर आप भी काउंसलिंग में ज़्यादा पैसे नहीं डालना चाहते हो, बस आपको पता रहना चाहिए कि कैसे हम ढूंढ सके, तो आपको इजीली सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये ले सकते हो एंड अपना कॉलेजेस फाइंड कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में गाइस कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।